अस्सलाम वालेकुम। मैं आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब पे। हम आपको अपने चैनल पर भी बताकर से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, नमस्ते और मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो। जो है आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन मुस्लिम वी आर प्राउड ऑफ यू। होगा शायद पार्ट 1 है। तो भाई ये हमारे व्यूअर ने एक रिकमेंड की है, उसकी रिकमेंड पर आप हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपने ऑथेंटिक रिएक्शन। आज हमारे देश में धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति अपने चरम पर है। कभी गोरक्षा के नाम पर तो कभी मोबाइल जिंग के जरिए एक खास समुदाय के लोगों को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारा जा रहा है। राष्ट्रवाद के ठेकेदार उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने तक की नसीहत भी दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश भारत किसी एक धर्म के राष्ट्र का नहीं है। इस बड़े देश को बनाने में सभी धर्मों के लोगों ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो या फिर आज़ादी की बाद से आज तक भारत में हुआ विकास कार्य। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही मुस्लिम शख्सियतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर हमारे देश में पैदा ही नहीं होते तो शायद ही हमें सांस्कृतिक, सामरिक और शैक्षणिक आदि स्तर पर वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती जो आज हमें मिली हुई है। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिकल एंड पर आपका स्वागत है। हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाविक हुआ करते थे। बेसिक शिक्षा हासिल करने के बाद कलाम ने 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी डिग्री हासिल की और 1958 में एक वैज्ञानिक के रूप में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRD को ज्वाइन किया। फिर 1969 में कलाम को प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में इसरो भेजा गया, जहां उन्होंने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया, जिसके बाद भारत अपने लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम हुआ। लेकिन कलाम यही नहीं रुके। इसरो से मिली सफलता के बाद उन्होंने 1980 के दशक में DRDO के साथ मिलकर न्यूक्लियर मिसाइल पर काम करना शुरू किया और 1983 में पृथ्वी जैसी मिसाइल का निर्माण कर भारत को सामरिक रूप से भी मजबूत कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही वो जज्बा था जिसकी बदौलत आज हम अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाने के साथ खुद के दम पर अंतरिक्ष में किसी भी तरह की सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम है। एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। दोस्तों, अब आप ही सोचिए कि अगर कलाम जैसे शख्स का जन्म हमारे देश में नहीं हुआ होता तो क्या हम सामरिक रूप से इतने मजबूत होते? जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरे नंबर पर जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उन्हें भारत में शौर्य और बलिदान के प्रतीक माना जाता है। हर कोई उनकी वीरता को नमन करता है। वो शख्स हैं भारत माता के वीर पुत्र अब्दुल हामिद। भारत माँ के इस वीर सुपूत का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1 जुलाई 1933 को एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था। वीर अब्दुल हामिद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में ग्रेनेडियर रेजिमेंट के एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनके साहस को देखते हुए सेना ने उन्हें 4th ग्रेनेडियर बटालियन में भेज दिया और इस रेजिमेंट के लिए काम करते हुए 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए वीर अब्दुल हामिद शहीद हो गए। पर शहीद होने से पहले अब्दुल हामिद ने अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजय समझे जाने वाले पाकिस्तान के 5 पेंटन टैंकों को नष्ट कर दिया। उनकी इस वीरता के लिए भारत सेना ने उन्हें अपने सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हम तो अब्दुल हामिद की वीरता को ताउम्र सल्यूट करते रहेंगे, पर आपकी इस पर क्या राय है हमें जरूर बताएं। नंबर 3, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। हिदायतुल्लाह पहले ऐसे मुस्लिम थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे उच्च पदों पर आसीन हुए। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में रहा। इसके अलावा वो एक बड़े कवि, शिक्षावादी और कानून के ज्ञाता थे। नंबर 4, यूसुफ हामिद। यूसुफ ख्वाजा हामिद दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला के अध्यक्ष हैं। सिप्ला फार्मास्यूटिकल की मार्केट में एक बड़ा नाम है।
ये कंपनी विश्व के 100 देशों में अपने 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचती है। हामिद सिप्ला के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हैं। उनके नेतृत्व में ही सिप्ला ने कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए कम कीमती वाली दवाएं बनाई। हामिद के इस काम के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 5, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल प्राप्त कर हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो अब तक 6 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी हैं। देश को कई मेडल दिलाने के बाद भी जब सानिया मिर्जा 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की तो कुछ लोग इसे देश का अपमान समझ लगे, लेकिन शादी के बाद भी सानिया ने भारत के लिए खेलना जारी रखा। नंबर 6, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक तबला वादक के रूप में विश्व भर में जाने जाते हैं। उनकी इस कला ने उन्हें अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। वे अपने तबले की धुन से लोगों के दिलों को छू जाते थे। इसी अद्भुत कला के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यही नहीं, 1999 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट नेशनल एंडोनमेंट द्वारा कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, जो कि किसी भी कलाकार और संगीतकार को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसी तरह उन्होंने दुनिया भर में भारत को कला के क्षेत्र में सम्मान दिलाया। नंबर 7, आज़म प्रेम जी। आज़म प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक नाजिर इस्माइली शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। आज आज़म हाशिम प्रेम जी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के अध्यक्ष हैं। भारत के लगभग 2 लाख लोग विप्रो के लिए काम करते हैं। आज़म प्रेम जी ने भारत की शिक्षा की बेहतरी के लिए आगे बढ़कर काम किया। प्रेम जी को भारत का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता है। वो हर साल भारत के स्कूलों के विकास के लिए करीब $2 बिलियन का दान करते हैं। सन 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इरफान खान। इरफान खान भारतीय फिल्मी अभिनेता हैं और वे बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इरफान खान का जन्म एक मुस्लिम परिवार में जयपुर में हुआ था। उन्हें अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिल चुके हैं। इरफान कई बार फिल्म फेयर और कई बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। 2011 में फिल्मों में अपने योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। सईद ज़ाहुर कासिम। सईद ज़ाहुर कासिम का जन्म 1926 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर सईद ज़ाहुर कासिम प्रथम गंगोत्री अभियान के नाम से प्रसिद्ध अंटार्कटिक अभियान दल के नेता थे। वे 1991 से 1996 तक भारत के योजना आयोग के सदस्य भी रहे। 1999 में उन्हें मरीन बायोलॉजिस्ट इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके से भी पुरस्कारित किया गया। सरकार ने भी इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। 88 वर्ष की आयु में 20 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। एम.एफ. हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 में महाराष्ट्र के पुंडपुर में एक सुलेमान बोहरा परिवार में हुआ था। मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें एम.एफ. हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, एक फेमस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय चित्रकार थे। एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। सन 2008 में एम.एफ. हुसैन सबसे महंगी भारतीय चित्रकार बन गए थे, जब क्रिस्टीज की नीलामी में उनकी एक चित्रकला लगभग 16 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी थी। हालांकि उन्हें कई बार अपनी चित्रकारी के कारण विवादों का भी सामना करना पड़ा था। वो माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के बड़े प्रशंसक थे और मरने से पहले उनकी कई तस्वीरों को कैनवास पर भी उतार चुके थे। कुछ विवादित हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग बनाने के बाद उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा था और 2011 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें कतर के नागरिक के रूप में ली थी। ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान का जन्म हालांकि एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। अल्लाह रखा रहमान हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ए.आर. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। इसी फिल्म के गीत जय हो को सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले थे। तो दोस्तों, क्या इन मुसलमान शख्सियतों के योगदान के बिना आज का भारत मुमकिन होता? हर भारतीय को देश की प्रगति में अपना छोटा बड़ा योगदान देना चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है, और समाज की विविधता और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं
उन्हीं महान शख्सियतों को याद कर और उनको नमन करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको इस सूची से इत्र कोई नाम सूझता है तो सबके साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। यूट्यूब पे सब्सक्राइब और लाइक करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर भी करें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी वीडियो खत्म। भाई अच्छी वीडियो थी यार। वीडियो थी कि उन्होंने अपने जो मुस्लिम हैं, अपने मुल्क के मुस्लिम इंडियन मुस्लिम जो है, इंडियन मुस्लिम जो है कंट्रीब्यूटर, जो उनके मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उनका बहुत बड़ा नाम हाथ है। और नाम रोशन करने में जिनका बहुत बड़ा किरदार है, उनको उजागर किया है। एक उनसे है तो बहुत ही हजारों भाई हमारे लाख देश में इतने आ रहे हैं मुस्लिम जो इंडिया के लिए। मुझे तो लग रहा है वो दिलीप कुमार जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ है, वो बहुत काफी होंगे भाई जो मेन है ना। जिनके शाहरुख खान, मेरी उनका बात नाम नहीं आया। सुनिए, जिनके पाँव पर या जिनके बल बोते पर, हकीकत बात है या इनको बुरी लगे या अच्छी लगे, जिनके बल बोते पर इंडियन इंडस्ट्री जो अब खड़ी है ना, वो मुसलमान ही है। वो खान ही है, वो खान ही है। वो शाहरुख खान है, सलमान खान है, वो आमिर खान है, यूसुफ खान है, जो भी है ना, कुमार। हकीकत बात है वो मुसलमानों के दम भाई पर ये तो होगी फिल्म इंडस्ट्री साथ में खड़ी है। एक इंडस्ट्री की बात जो सबसे यार, बड़ी ये बहुत बात बड़ी है ना, इंडस्ट्री अब्दुल है। कलाम साहब ये जिन्होंने एटमी पूरी- ताकत जैसी नवाजा है। मेरा भाई एक वो तो मुझे मुसलमान है पता भाई। था पहले ही, हम साहब को भी अब्दुल- पता ही है। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। इस वीडियो का टाइटल यही है कि एक मुझे पता क्या मुसलमान लगता को है? पाकिस्तान की हैसियत से देखा जाता है हिंदुस्तान में। अच्छा ऐसी गुजार, बात मैं एक नहीं बात है करना, भाई। मुझे पता क्यों ये महसूस वीडियो में हो रहा था रुखसार भाई कि ये वीडियो आज के हालात को देखकर ये बताया जा रहा है। जिस तरह कुछ हालात हाँ, इंडिया के अंदर बिल्कुल। चल रहे हैं ना, उन हालात को देखकर ये वीडियो और ये दिखाई भाई गई ने है। बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है कि बेहतरीन हमारा इंडिया के वजूद- लिए बनाई है हम भाई चल ही नहीं सकते मुसलमानों के मुसलमानों के बगैर। ये मैंने भी एक वीडियो में कहा था कि आपके मुल्क में 30-35 करोड़ मुसलमान बसते हैं। हाँ। अगर वो मुसलमान अगर वो आवाजें मतलब छोड़ देना आपके मुल्क में कंट्रीब्यूशन करना, तो बिल्कुल। आपका मुल्क तो फलाप हो जाएगा। चाहे मेरी बात बुरी लगे या बात नहीं, ठीक बुरी है। बात रुखसार ठीक भाई है। जो ज़हन रखने वाला पढ़ा लिखा उसको ज़हन पता है है, वो उसको उसको पता है। सब पता है, वो बात नहीं करेगा। नहीं करेगा। जो मुझे जहल पता है। आदमी है वो ऐसी बातें करेगा भाई ये नहीं ठीक वो है, मुसलमान और हिंदू के धर्म में फंसा रहेगा रहेगा और वो क्या कहें, मुसलमानों को निकालो, ये निकालो, करो, वो करो। वो इस तरह की बातें करेंगे। जो पढ़ा लिखा होगा, जो शोर होगा, उसको पता है कि जो हमारे इंडियन होगा इंडिया के लिए अच्छा अच्छा सोचता होगा सोचो, भाई, उसको वो पता ऐसी है कि बातें नहीं हमारे करेगा। मुल्क के लिए नागुज़ीर है मुसलमान। अगर मुसलमान नहीं होगा तो हमारा मुल्क नहीं चल सकता। मेरा इनके भाई सबसे- अगर मुसलमान इस इलेक्शन के अंदर जिसने वजीर-ए-आज़म बनना है, इसमें अगर मुसलमान बाईकाट मुकम्मल कर देना, हम किसी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे, किसी को भी नहीं डालेंगे, अपना भी बंदा नहीं खड़ा करेंगे। तो फिर वो भैया पूरे इंडिया में फैले हुए मुसलमान मेरा भाई वो अपना बंदा खड़ा कर दे, हो सकता भाई है वही सारी कंट्री का majority वजीर-ए-आज़म बन जाए। जो है ना उसको बराबर इक्वल राइट बहुत देने चाहिए बड़ी भाई। मिनॉरिटी है मुसलमानों की उधर। लेकिन इस सर ने वीडियो जो बनाई है ना, वो बेहतरीन इस है। मौके पे, इस मौजूदा हालात पे हालात आज के उसने साथ। वीडियो यकीन माने उसने सब बंदों का दिल जीत लिया कि किस दिशा पे आप जा रहे हैं। हम भाई कोई सारे हिंदुस्तान है। हमारी जो आवाज है हम भी इंडिया गुलजार वालों भाई, को- मेरी गुलजार बात भाई वो ही वही मुसलमान है जिनका इतना बड़ा हाथ है हमारी हिंदुस्तान की कंट्री में, ठीक है ना। तो हमें हालात को देख कर चलना पड़ेगा। इस वीडियो को मैं तो ये मतलब समझ रहा हूँ भाई मेरा इंस्टाग्राम आप पर बताइए। यूट्यूब भाई इंस्टाग्राम पर हिंदू से भी ऑडियंस से भी राब्ता होता है। वो उनका इतना ज़हन अच्छा है कि मैं बात वो मिलकर रहना चाहते हैं मुसलमानों के साथ। यार वो कहते हैं ये सियासतदानों ने हमें तबाह किया हुआ है। और हकीकत भी सबको है, पता है, ये सबको हकीकत पता भी है। है। ये मंजन बेचते हैं अपना। मंजन बेचते हैं और इस तरह मेजर कहते हैं ना दूसरों में वीडियो में। नफरत बढ़ाते हैं भाई। ये मैं कई ऑडियंस है हमारी हिंदू भी हैं, वो यही कहते हैं यार हम ऐसी हमारा ज़हन नहीं है, हम इकट्ठा रहना चाहते हैं, हम इंडिया के लिए अच्छा सोचते हैं भाई। और वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। मुल्क के लिए जो सोचते भी हैं। अपने मुल्क के लिए सोचेगा वो धर्मों में पड़ेगा ही नहीं, वो भाई। मजहबों को देखे नहीं गा, वो इंसानियत को भाई, priority अपनी देगा। कंट्री को सपोर्ट करना हर बंदे को हक है, हर कंट्री के फर्ज को हक है, बिल्कुल ऐसा ही है। करनी चाहिए। हम अपने पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं सुन सकते, यार सही है। आप इंडिया के बारे में कोई बात सुन नहीं भाई सकते। क्या है मुस्लिम है वहाँ इंडिया के, वो पहले नंबर पे उसको अपना इंडिया है। अच्छा मैं एक बात उसको कोई बताऊं, मुल्क एक नहीं बात आगे बताना भाई। चाहता हूँ। अवैसी कौन है? मुसलमान नहीं है ना, लीडर मुसलमान, लेकिन है हिंदुस्तानी। इमरान खान ने बोला था जम्मू कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, इंडियन आर्मी कर रही है, तो वो महफूज नहीं है। अवैसी ने पता क्या बोला था? अवैसी ने बोला था खान साहब आप अपने जो है ना मुल्क, अपनी आवाम उनको कंट्रोल करे, उन्हें खुशहाली की तरफ लेके आए, उसकी बात अपना ठीक ध्यान है भाई। करे, हमारे हिंदुस्तान की बात ना करे। तो भाई उसकी हमारा बात ठीक हिंदुस्तान है ना। खुशहाल है। मैं बात करने का मकसद ये है
इतनी मोहब्बत है मुसलमान जो इंडिया में रहते हैं अपने धर्म से, अपने इंडिया से, धर्म से नहीं, अपने मुल्क से। अपने मुल्क से, हाँ बिल्कुल। इसी तरह भाई हमें भी अपने मुल्क से इतना प्यार है, हम भी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर चाहे सकते। इस्लाम से है कोई, या कोई ईसाई है, या कोई हिंदू है, या सिख है कोई, वो अपने अपने धर्म पर रह के उनको सबसे पहले अब इंडिया है भाई, ये तो बिल्कुल मानना कोई पड़ेगा भाई। मिर्जाई है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है वो अपने इंडियन है। देश के लिए जो सोचेगा ना वो किसी धर्म में नहीं पड़ेगा भाई, बिल्कुल। अपने मुल्क और की किसी के धर्म में पढ़ना भी नहीं चाहिए, अपने अपने रास्ते पर रहना किसी चाहिए। भी मुल्क की तरक्की के लिए जो उसके मज़हब को, उसके रंगोपात को, उसके ऊंच नीच को साइड पर रखकर सिर्फ सियासत करो, जमहूरियत करो, हकीकत जो अपने है। मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। ये मैं अपने अपने जो व्यूवर्स पाकिस्तानी उनको भी यही कहना चाहता हूँ, इंडियन व्यूवर्स को उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि ये बाद में आते हैं, आप अपने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर बिल्कुल, ये असल बात उनकी भाई ये खुशहाली जो पर व्यूवर जोर ने हमें वीडियो भेजी है वो भी एक हिंदू है भाई, दें। और कितनी प्यारी वीडियो उन्होंने भेजी। मैं तो असल में ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तमाम कौमें, तमाम मज़हब, तमाम चीज़ों को मिलकर काम करना होता है। अगर इंडिया में मुसलमान काम मिलकर काम कर रहे हैं तभी इंडिया तरक्की कर रहा है, उनके बगैर इंडिया का वजूद भी नहीं, और इंडिया के बगैर उन मुसलमानों उनका का भी कोई वजूद वजूद नहीं। नहीं, बिल्कुल। ये बात भी क्लियर है कि इंडिया ना होता बिल्कुल, तो ये रुखसार की बात ठीक है कि जो ये नहीं भी कि मुसलमानों का हाथ है, हिंदू किसी का हाथ नहीं है। नहीं, उनके उनके साथ बगैर भी- भी हिंदुस्तानी भी मुकम्मल। भाई मैं तो शुरू से सब यहाँ बहुत बात कई करता हूँ। कई लेजेंड है हिंदू जो उधर वो तो भाई उन्होंने सिर्फ पता ही क्या गुजार, उन्होंने नाम सिर्फ मुसलमानों का लिया है, वो भी इंडियन मुसलमान है, वो लेकिन ट्रिब्यूट दिया जो हुआ है। हिंदुओं का नाम है। इसके बगैर भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बढ़ के मैं एक बंदे का नाम लेना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी कौन है? उसने कंट्री के लिए वो करके दिखा दिया है जो कमाल है भाई। और भाई इसको सैकड़ों हैं जो मुस्लिम के और नाम तो नहीं कौतरे ले कितने सकते। होंगे भाई? तो ये हमारे एक व्यूवर्स की दोस्त की रिकमेंडेड वीडियो थी, बहुत हमने उस अच्छी पर वीडियो है अच्छी भाई। वीडियो, हमें खुद दिली तौर पर दिली खुशी हुई है उस पर हुई है। रिएक्ट करने से भी। अल्लाह करे ये हमारे हालात जो मुसलमानों को- आप कंट्री में जिस तरह के हैं, वो ठीक हो जाए इंडिया के भाई। मुसलमानों को ट्रिब्यूट करने के लिए उनकी खिदमात को सराहा है, उन खिदमात याद दिलाई है अपनी कौम को, अपने लोग अपने मुल्क के बशिंदों को, जो कि याद करनी चाहिए, ऐसा को याद भी रखना और चाहिए। याद भी करने चाहिए। हर किस्म के मज़हब को बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।